जय गुरुदेव, जय माताओं के मेरे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूँ कि अभी आ रही है जनवरी महीने का 29 तारीख, 29 जनवरी 2026 उड़ीसा भुवनेश्वर में गुरु दीक्षा शिविर और पुराने शिष्यों के लिए नया साधना प्रदान किया जाएगा। और 30 तारीख को 31 तारीख को जो भी जिसको भूत प्रेत लगा है, तंत्र विद्या हुआ है, मारण क्रिया हुआ है, बंधन किया गया है, हर तरह की उपचार किया जाएगा 30 और 31। लेकिन 29 जनवरी को गुरु दीक्षा का शिविर रखा गया है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान में सुनो और दिमाग में उतारो। आप लोग दीक्षा लेकर शीघ्र साधना शुरू करो। मेरी एक सपना है कि हर घर में मैं साधक बनाऊंगा। 12 घंटे काम कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, 2 घंटे रोज टाइम देना, तुम्हारी जीवन सुधर जाएगी। रोज सुबह फोन करते हो, गुरुजी हम इतने कर्जे में डूबे हैं, हमारे इतने शत्रु हैं, हमारी बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, हम मुश्किल में हैं, हमारे ऊपर तंत्र किया गया है, हमारे ऊपर घर में मारण किया गया है, हमारे घर में अशांति है, हमारे अंदर परिवार में अशांति है, परिवार में एक के बाद एक मौत मर रहे हैं। तो क्या ये जीवन है? तुम क्यों नहीं खुद अपने अंदर शक्ति को समाहित करके तुम दुश्मनों के साथ लड़ सको? मैं तो एक छोटा सा शेर हूं, बस तुम हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें शेर से सवा शेर बना सकता हूं। ना मुझे तुमसे कोई धन की लालच है, ना तुम्हारे जीवन से मुझे कोई गिफ्ट की, कोई भेंट की लालच है, ना तुम्हारे कोई 1 रुपए की लालच है। तुम साधना सीखकर अपने दुश्मनों से लड़ते क्यों नहीं हो? रोज मैं देखता हूं गुरुजी, रोज फोन आते हैं, हमारी तंत्र विद्या हो गया है, तंत्र क्रिया हो गया है। तुम लोग खुद सीखकर उन तांत्रिकों के ऊपर वार क्यों नहीं करते हो? बहुत कष्ट से ये मनुष्य जीवन मिला है। खाते पीते हग कर मुत कर दोस्तों को, परिवारों को अपना अमूल्य समय देकर तुम अपनी कीमत क्यों बर्बाद कर रहे हो? यही तो मेरी सवाल है आपसे। ये जितने सब पैसे लेकर, चंद पैसों के लेकर ये तांत्रिक बिक जाते हैं। घर घर में लड़ाई, भाई भाई के अंदर तंत्र, घर परिवार में तंत्र तंत्र तंत्र। तो इन लोगों को कौन दंड देगा? तुम ही तो दंड दोगे, तुम ही तो सजा दोगे। मैं तो खुले चैलेंज में बोलता हूं, मेरे ऊपर 2000 बाढ़ मार चुके हैं, मारण क्रिया 900-800 कर चुके हैं, मेरा क्या उखाड़ सकते हैं ये? मैं तो वीडियो के माध्यम से सभी को चेतावनी दे रहा हूं, जितने सब दुष्ट तांत्रिक हो, जो दूसरों को तुम दुख पहुंचाते हो, चंद पैसों के लिए बिक जाते हो, तुम लोगों के लिए तो मैं काल हूं। मैं मेरे गुरु जी के सामने बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों का काल हूं। और मैं अपने नए नए शिष्यों को जो दीक्षा लेंगे, मैं उनको महाकाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बस तुम सुन जाओ, सुनते जाओ। अरे दारू शराब देकर देवी देवताओं को, बलि देकर देवी देवताओं को बदनाम करने वालों, कभी तो सात्विक से प्रेम से पूजा करो, तभी तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना जागृत होगी। तुम तो खुद बेवड़े हो और दूसरों देवी देवताओं को बेवड़े बनाकर, तो तुम्हारे अंदर हिंसा की तो भावना आएगी, अमृत की भावना कहां से आएगी? कितने दिन जियोगे यार? सबको जीने दो, खुशी में जीने दो। क्यों देख दूसरे को ऊपर तंत्र कर रहे हो? पुतला बनाकर कांटा बन के मार रहे हो। क्या मिल जाता है चंद पैसों में? कुछ मिलता है? भूत प्रेत, 4-5 भूत प्रेत खोपड़ी रख के तुम क्या उल्टा दोगे धरती को? बोलो, क्या कर दोगे तुम? तुम्हारी घर में तो साला 1000 बीमार पड़े हुए हैं, 1000 तरह की समस्या तुम्हारे घर में है। तुम किसकी समस्या सुधारोगे? बोलो। इन चंद पैसों के लिए दूसरे के जीवन बर्बाद करना, इन चंद पैसों के लिए दूसरों को तकलीफ देना,
क्या माता ने यही इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा किया है कि तुम दूसरों को चोट पहुंचा सको? क्या माता ने इतनी प्रेम दिया है, इसलिए प्रेम दिया है, इसलिए आशीर्वाद क्या है ताकि तुम दूसरों के घर में भूत प्रेत भेज के तंत्र करके उनके घर को बर्बाद कर सको? यही शक्ति है तुम्हारे अंदर। हमसे लड़ो ना, मजा आएगा। अरे तुम तो गीदड़ हो साले, हमसे क्या लड़ोगे? अभी तक तो संगठन किए हैं, गठबंधन किए हैं, सब तांत्रिक लोग, बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक गठबंधन किए हैं। एक एक गठबंधन में 30-40 मिलके हमारे ऊपर क्रिया करोगे, मेरा बाल उखाड़ नहीं पाओगे। मेरे बाल उखाड़ने से पहले मेरी अपनी बाल में तुम्हें लपट दूंगा साले। इसलिए मैं सभी से एक ही बात कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, जो पैसे बांट रहे हो दर दर घूम के, खुद तो पीड़ित होते हो, अपनी खुद की जीवन बर्बाद होता है। उसके साथ में आजकल जो दरबार पे दरबार सब एक बिजनेस खोल के बैठ गए हैं, क्योंकि सब आदमी इंसान आलसी बन गए हैं। काम करने के लिए, उनको मेहनत करने के लिए उनके अंदर दिमाग नहीं है। वो सोचते हैं टिक्का माला, भाई टिक्का और माला पहन ले, कोई कपड़ा अच्छा से पहन ले, हाँ 10-12 माला 4-5 दिन मंत्र जाप कर ले तो समझ लेते कि हम दरबार खोल दिए, हमारे अंदर सब हो गया। तुम्हारे अंदर घंटा भी नहीं हुआ, तुम्हारा घंटी नहीं हिलता, तुम कहाँ से हिलोगे साले? तुम उन लोगों के पास जाकर मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, पैसा गिन रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है? तुम उधर कुछ कर नहीं पाओगे? क्यों भाग रहे हो इधर उधर? एक बात याद रख लो दिमाग में, एक तांत्रिक मिल जाएगा, एक साधक मिल जाएगा, एक संत मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छे रास्ता दिखाता हुआ एक गुरु कभी नहीं मिलता है, और वो तकलीफ मिलता है, बहुत कष्ट से मिलता है। और आज वही नायक तुम्हें बुला रहा है। खुद के अंदर भगवान को रोज 2 घंटे समय दो, खुद के अंदर शक्ति जागृत करो, ताकि तुम उन लोगों से लड़ सको जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। जय गुरुदेव।